इस समय सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को लेकर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिलता है। इस बात को उजागर करते हुए लोग बोल रहे हैं कि ये जो अखिलेश यादव जो है ये बिल्कुल जो है गलत बताते हुए बोले हैं कि कोई ऐसे कथाकार है जिसका फीस जो है 50,000 लेते हैं, कोई ऐसा हैसियत है जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला सके। आज देखा जाए लोग बिना सोचे समझे जो है तरह तरह की जो सवाल उठा देते हैं। यहाँ तक देखने को मिलता है एक गोदी मीडिया है, वो भी जो है एक गलत रूप से जो है एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना देते हैं, जो इस समय देखने को मिलता है। आज मुख्य रूप से देखा जाए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोले, जिस तरह से एक यादव कथावाचक पर जो है इटावा में जिस तरह से उसका दुर्व्यवहार और अत्याचार हुआ, उस बात को लेकर के एक अखिलेश यादव जी ने उनको जो है मान सम्मान किए, जो किसी तरह का जो है एक गलत हमारे सभ्य समाज में न फैले और किसी तरह का मान सम्मान का हानि न हो, उस बात को जो उनको मान सम्मानित किया गया। और मान सम्मानित करने के साथ साथ जो है इस बात को उजागर करते हुए बोले, इटावा में जो है बहुत बार जो है इस यादव कथावाचक ने बहुत बार करवाए हुए हैं, जो वहाँ के हर लोग जानते हैं, वहाँ के हर व्यक्ति जानते हैं, इसमें नई कोई बात है ही नहीं। वहाँ जब भी किया जानबूझ करके जो है इनके साथ जो है गलत दुर्व्यवहार किया गया। इसके साथ साथ जो है अखिलेश यादव जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोले, कई कथावाचक जो होते हैं वो पूरे जो है एक 50,000 से लेकर के 50 लाख रुपया तक जो है एक डिमांड करते हैं, जो हर व्यक्ति के पास इतना देने का जो होता है कि कैपेसिटी नहीं होता है। इस तरह से देखा जाए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपना विचार विमर्श जो प्रस्तुत किए और एक सोशल मीडिया पर जो उनको मान सम्मानित किए, बिल्कुल सत्य किए, क्योंकि हर व्यक्ति के जो है कथा कराने के लिए जो होता है या 50,000 या 50 लाख रुपया नहीं होते हैं, जो एक कथावाचक जो है एक ला करके जो है कथा करा सके। यही बात को पूरे तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। आज देखा जाए अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है इस बात को उजागर करते हुए बोले, जो एक कथा का जो कहने का जो अधिकार है वो एक ब्राह्मण को कहने का ही अधिकार है, जबकि यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री जब इस बात को उजागर करते हुए बोला, कथा कराने का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान करने वाले व्यक्ति जो ही कथा का एक मूल स्वरूप होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए यहाँ पे भी जो पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बना दिया, जो पूरी तरह से निरर्थक की बात और फिजूल की बात देखने को मिलता है। आज यहाँ जो देखा जाता है एक साधु अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति की कोई जाति होता ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो एक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है, चाहे तो आध्यात्मिक हो या भौतिक मार्ग का ज्ञान हो, वो आराम से जो है एक कंफर्टेबल रूप से जो है एक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें जाति की कोई बात ही नहीं है। ये जरूरत ही नहीं है जो हम एक उच्च समुदाय के हैं, एक निम्न समुदाय के हैं, तो उस समुदाय वाले व्यक्ति ही एक कथा का प्रवचन करा सकता है। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मानसिक रूप से एक बीमारी है। आज यही बात देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पूरी तरह से कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात को उजागर करते हुए बोला कि हम जो है भारत को भारत बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है, तो एक ही उपाय है। ये उपाय ये है कि जितने जात धर्म है, जितनी भाषा है, जितने जो एक नकारात्मक चीज़ है उससे ऊपर उठना है। अर्थात ये जो जितने में जाति विभेदता है वो जाति विभेदता को समाप्त कर देना है। जितने ऊंच नीच की भावना जो उस बात को समाप्त कर देना है। तरह तरह के जितने जो समस्या बन रहा है इसको समाप्त करके जो है एक भारत को पूरे विश्व गुरु बनाना है, और विश्व गुरु बनाने के बाद जो है पूरी तरह से विकसित करेंगे। यहाँ जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे न्याय संगत की बात की है, जो एक सराहनीय की विषय है। और एक अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक कथावाचक के साथ जो मान सम्मान किया, वहाँ भी सराहनीय की बात है। और जिस तरह से बोला, जो हमने जो है पूरे तरह से जातिगत में कोई विभेद नहीं किया है, एक पूरी तरह से मान सम्मान किया है, जो किसी तरह से हमारे समाज में अपयश न फैले जाति के प्रति, वहाँ भी पूरी तरह से परफेक्ट बात माना। और इस बात को भी उजागर करते हुए बोला, कोई कथावाचक जो होता है जो 50,000 फीस लेते हैं, लेकिन सबके पास इतना पैसा तो नहीं होते हैं जो इस तरह से कथावाचक करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी पूरी तरह से सत्य की बात किया। लेकिन यहाँ नहीं देखा जाता है, लोग तो पूरा तरह से समझता नहीं है, और न समझते हुए जो एक सोशल मीडिया पूरे तरह से कंट्रोवर्सी बना जाता है। आज देखा जाए एंकर से लेकर के पूरे गोदी मीडिया जो है एक बेवकूफ़ी और मूर्खता की बात करते हैं, जो पूरी तरह से न्याय संगत की बात नहीं देखने को मिलता है। आज देखा जाए जो सही बात होता है, सही बात को उजागर करते हुए नहीं, एक गलत बात को उजागर करते हुए बोलता है। जो सत्य की आईना जो होता है उस सत्य को आईना दिखाने का एक काम होना चाहिए एक गोदी मीडिया को या एक एंकर को, वो बात को उजागर करते हुए नहीं, एक जो होता है एक हमारे सभ्य समाज में एक जो होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने का जो है काम करने का जो है लगे रहते हैं, जो पूरे तरह से फिजूल और निरर्थक की बात होता है। आज हमारे सभ्य समाज में जाति प्रथा एक सबसे बड़ी बीमारी है। वो जाति प्रथा एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है,
जो इसको मिटा देने में ही सबसे भलाई देखने को मिलता है, जो हमारे सभ्य समाज में जब तक रहेगा तब तक ये जो भलाई हो नहीं सकता किसी व्यक्ति का। हमारा देश तभी विकसित हो पाएगा जब इस कैंसर रूपी जाति प्रथा को हम समाप्त कर देंगे, तभी हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। आज हमारा भारतवर्ष में एक ही जो धर्म होना चाहिए वो जो होना चाहिए मानवता का। जिस दिन पूरे भारतवर्ष में मानवता हो जाएगा हर व्यक्ति में, उस दिन जो है पूरे तरह से हमारा भारत जो है विकसित हो जाएगा, किसी तरह का समस्या क्रिएट नहीं होगा। यही मुख्य रूप से आज लोगों में जो है एक बेवकूफ़ी और मूर्खता है, जो जाति के बारे में जो है क्रिएट करता है, कंट्रोवर्सी करता है। ये व्यक्ति जो होता है बेवकूफ़ और मूर्खता वाले व्यक्ति होते हैं।